उन्होंने था करार किया, बाहर आकर के भूल गया। अरे बेईमान, पूछेगा भगवान जवाब तू क्या देगा। अब मैं आपको इस दृष्टांत और विषय गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हरि प्राप्ति से उपाय धरा संता चेते पाए। और तभी समझाना शुरू और आपको थोड़ा सा सत्संग भी देना शुरू। ठीक है, समय को देखते हुए। और गुरु ब्रह्मा जी ने केला का गुरु विष्णु जी ने गुरु ब्रह्मा जी ने केला, गुरु विष्णु जी ने केला, गुरु ब्रह्मा जी ने केला, गुरु विष्णु जी ने केला, गुरु महेश्वरा ने केला गाजवा। आय नमन गुरु देवाला, गुरु महेश्वरा ने केला हो देवा। आय नमन गुरु देवाला। गुरु महेश्वरा ने केला रे बाबा। आय नमन गुरु देवाला। वो कैसे? भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की रचना किया लेकिन बगैर गुरु के नहीं। ब्रह्मा जी ने गुरु किया, विष्णु जी ने गुरु किया और गुरु महेश्वर ने भी किया। तो फिर हम किस खेत की मूल्य है बाबा? नहीं। अब हम कहते हैं अरे जिसने हमको पैदा किया और गुरु ब्रह्मा है हमारा, जो हमारा पालन करता है विष्णु जी गुरु हमारा, और जो हमारा संहार करता है रक्षा करता है वो महेश्वर गुरु हमारा है। अगर वो गुरु होते तो उनको क्यों गुरु की आवश्यकता पड़ती? सही बात। ठीक है। अरे नानक चारे कच्चा नहीं गुरु का भक्ता, नानक चारे कच्चा नहीं गुरु का भक्ता, नहीं गुरु का भक्ता, नानक चारे कच्चा नहीं गुरु का भक्ता, नानक चारे कच्चा नहीं गुरु का भक्ता, नानक चारे कच्चा नहीं गुरु का भक्ता। नाम्या भी बेचारा कच्चा रह गया था, है ना। अभी गुरुदेव ने बताए थे कि नाम्या ने जो है, नामदेव ने कितनी सेवा किया भगवान की और कितना रूप ले ले करके जो नाम्या की परीक्षा ले लिए भगवान ने, है क्या नहीं? इधर तो कहीं कुत्ता बन गया, तो कहीं बिल्ली बन गया, तो कहीं जो है वैसे आबड़े टुकड़े शरीर बना लेके धारण कर लिया, भगवान पे पैर रख दिया, है ना। तो कौन था? भगवान नहीं था, है ना, वो गुरु ही था। हाँ, फिर भी जब वो परीक्षा में पास हुआ, वो कैसे? अरे नामदेव की अटल परीक्षा भक्ति किया अरे नामदेव की अटल परीक्षा भक्ति किया, नामदेव जी का पाया मैं पुत्र का रूप प्रभु ने किया, चोरी का कान छीन छीन के खाया है। प्रभु ने किया चोरी का कान रोटी छीन छीन के खाया है। बाबा जी ने बताया यदि दृष्टांत आपको, है ना। रोटी ले गए तो फिर भी नाम के पास गोली रोटी कैसे खाओगे? अरे कुछ तो
चटनी वटनी कुछ सब्जी है ना, दाल वाल के साथ खा लो। वैसे ही जो है भगवान जिसने हमको पैदा किया ब्रह्मा जी, ये दृष्टांत मैं ले जा रहा हूँ सीधे घसीट हुए विषय और दृष्टांत। तो ब्रह्मा का बेटा नारद, नाम सुने होंगे नारद जी। ये नारद जो है बड़ा बेकार लड़का था हमारे जैसे, कहीं जाकर के सुन लिया और सुना तो कहीं महाराज जी क्या बताएंगे, बोले मैं तो ब्रह्मा का बेटा हूँ। नहीं, मेरे को क्या पड़ी ऐसा ऐरा गहरा सत्संग सुनने की, मैं तो ब्रह्मा का बेटा हूँ। लेकिन क्या हुआ, हमारे ब्रह्मा जी ने जो रचना किया संसार की, पहले छिति बनाया, छिति, हाँ, फिर जल बनाया, फिर पावक बनाया, है ना, छिति जल पावक, फिर गगन बनाया और समीर बनाया। तो छिति जल पावक गगन समीरा पंच रत्न रचिए अधम शरीरा। फिर भी शरीर को जो है अधम कहा संतों ने, बड़ा बेकार है, अधम है, बड़ा अधम। और ये अधम जो है वही बिना गुरु के चरण में गए बगैर जो है सुधार होना नहीं है। इसीलिए बार बार गुरु हरिका पीछे उपाय धरा संता चेते पाए, गुरु के बगैर हमारा सुधार नहीं है। हरि भक्ति बिना हरि भक्ति बिना सुधार नहीं देहाजा, सुधार नहीं देहाजा, सुधार नहीं देहाजा, सुधार नहीं देहाजा, भक्ति बिना सुधार नहीं देहाजा, ओ भक्ति बिना सुधार नहीं देहाजा, सुधार नहीं देहाजा, भक्ति बिना सुधार नहीं देहाजा, सुधार नहीं देहाजा। अरे सुधार नहीं देहाजा, गाना के बाबा, अरे गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा, ओ गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा, सुधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा, सुधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना सुधार नहीं जीवाजा। प्रकृति साथी निर्धार पाइजे, निर्धार पाइजे बना जाना, प्रकृति साथी निर्धार पाइजे, निर्धार पाइजे मना, निर्धार पाइजे मना अरे निर्धार पाइजे मना गुरु बिना उधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना उधार नहीं जीवाजा, बिना उधार नहीं सोनाजा, गुरु बिना उधार नहीं सोनाजा, गुरु बिना उधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना उधार नहीं जीवाजा, उधार नहीं जीवाजा, गुरु बिना उधार नहीं जीवाजा। बोले गुरुदेव की जय। गुरु के बगैर जो है इस जीव का उद्धार नहीं है, और भक्ति के बगैर हमारे आचरण में सुधार नहीं है। ब्रह्मा जी के बेटे को घमंड हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरे ऋषि मुनि गणों ने जो है हमारे सुख शांति के लिए, यानी चराचर का जब रचना किया तो हमारे सुख शांति के लिए यज्ञ रचाया। जब
जब यज्ञ रचाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने यज्ञ कुंड बना करके और वे अपने मंत्रों के जाप करके जो है शुद्ध बना दिया। किसको? धरती को। अब आकाश में तो किए नहीं होंगे, है ना? धरती पे ही किया उन्होंने यज्ञ। जब यहाँ यज्ञ किया तो द्वारपाल रख दिए। बड़े बड़े ऐसे बुजुर्ग संतों को, महात्माओं को, साधुओं को हर दरवाजे पर, हर गेट पर जो है चौकीदार जैसे रख दिया। बोले बाबा अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जो है हमारे मंत्रों से शुद्ध कर दिया गया है इस धरती को। ये यज्ञशाला हमारी पवित्र है, ताकि कोई दूषित व्यक्ति आए और इसको दूषित कर दे, अच्छा नहीं है। सब पहरेदार डट गए। अब जब पहरेदार डटे और नारद ने देखा, बोले यहाँ क्या हो रहा है ना? नारद चला देखने के लिए। लड़के बच्चे को शौक में रहती है। अब आपके चाहे मंदिर में कुछ होगा तो नहीं जाओगे, और किसी ने रोका तो क्या कैसा लगेगा आपको? अगर किसी ने बोला भाग 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 भाग, रुको रुको रुको, आपको जाने का नहीं अंदर, फिर क्या होगा? तेरे बाप का है मंदिर। पहला शब्द क्या निकलेगा? तेरे बाप का है मंदिर। रोक रहा है, बड़ा आया रोकने वाला, है ना? नारद को पहले गेट पे एक महात्मा जी ने रोका। बोले बेटा नारद। हाँ बोले कहो क्या बात है? बड़ा अकड़ बात था नारद उस समय, अति अकड़ नारद ने, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का बेटा था। अब जैसे ही पहुंचा तो महात्मा कहते हैं बेटा तू अंदर जाने के लायक नहीं है, अंदर नहीं जाते। क्यों? तेरे बाप का है ये संसार मेरे बाप ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने। तेरी क्या औकात है मुझे रोकने की? अरे नहीं बेटा नहीं। अब बुढ़ा आदमी बेचारा कुबड़ी लेके उसको रोक रहा था, मारा धक्का गिरा दिया बुढ़े को। अब बेचारा साधु गिर गए। दूसरे गेट वाला देख रहा, अरे बाप रे, बोले ये तो मेरे को भी धक्का देगा, उससे तो मैं और कमजोर हूं। उस गेट पे जाके पहुंचा तो महात्मा कहता बेटा नहीं जाने का। जब मारा एक हेस गाड़ी नारद ने उस साधु को, तो वो अपने से गिर गया, बिना धक्का के गिर गया नारद की हेस गाड़ी से। हाँ, तीसरे गेट वाले ने देखा, बोले नहीं रे बाबा मैं इसके बाटे नहीं जाता। जब तीसरे गेट पे नारद पहुंचा तो नारद को कहता बेटा अब तू तो बोले उनको धक्का बुक्का मार के आ गया, पर बोले मैं धक्का खाने वाला नहीं। कहना बात सही, मेरे को धक्का बुक्की मारना मत। आ गया है ना तू बोले शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। मैं शुद्ध नहीं हूं, इतना बड़ा संसार के रचयिता ब्रह्मा का बेटा हूं। बोले हाँ बेटा, भला भी तू भगवान का, क्योंकि तेरे पिताजी ने मेरे को भी बनाया है। पर बोले मैं भी शुद्ध नहीं था। भक्त बोले यहां से मैं जाऊंगा अंदर। बेटा बोले चले जाना। तू अभी जिद करता है ना, तो बोले तू यहाँ प्रेम से थोड़ी देर बैठ ले। बोले बस थोड़ी देर बैठ जा बस। क्यों? बोले अरे बैठ तो सही। बोले तेरे को आभास हो जाएगा, बोले कि तेरे में क्या कमी है वो तेरे को दिख जाएगा। बोले खुद ही, किसी को धक्का बुक्का मारने की जरूरत नहीं है। जब महाराज जी ने बड़े प्रेम से बिठाला नारद को, नारद जी मस्त पालकी मारा फर से बैठा। हाँ देख, बोले क्या कमी है मेरे में, देख। हाँ बोले दिख जाएगा। नारद जब बैठ करके खड़ा हुआ, देख नारद, महात्मा जी कहते देख अपना करिश्मा खुद ही देख ले, है ना? जब नारद खड़ा हुआ देखता है नीचे तो उतनी जगह पूरी गंदी हो गई थी, उतनी जगह गंदी हो गई। नारद ने देखा, नारद शर्मिंदा हो गया। बोले मैं तो भगवान का बेटा हूं, लेकिन इतनी जगह गंदी, यानी मेरे शरीर में इतना गंदापन है। और छूटा वहां से नारद वापिस। हाँ, जब छूटा तो सीधे घर, और घर जाकर के आवाज दे रहा पिताजी पिताजी। ब्रह्मा जी ने देखा है नारद कैसे पौड़ा के आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है बेटा? नारद बता तो। बोले आप जगत के पिता हो, और बोले आपका मैं बेटा हूं।
लेकिन बोले आपने मेरे में क्या कमी रख दिया, क्या कमी रख दिया? बोले आज मैं यज्ञशाला में 2 साधुओं को धक्का दिया, लेकिन जब जबरदस्ती गया तो तीसरे साधु ने मुझे आभास कराया। क्या आभास कराया बेटा? अगर सतगुरु आजुरी सापुरे नासुरे, सतगुरु आजुरी सापुरे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, बेटा मैंने संसार पैदा किया, पूरा चराचर बनाया हूं मैंने, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। मैंने तेरे को भी बनाया हूं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन बोले जो शुद्धिकरण का काम है ये मेरे पास नहीं है बेटा, ये शुद्धिकरण का काम मेरे पास नहीं है। तो बताओ ना तो पिताजी ये शुद्ध कौन करता है? तो बोले बेटा ये तो बड़ी गंदी बात है, और बता ही देता। बोले बगैर गुरु के शुद्धता नहीं आती, बगैर गुरु के शुद्धता आएगी कि नहीं? तो बताओ मैं अब गुरु किसको बनाऊं, किसको बनाऊं? बोले आप जगत के गुरु हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बोले जहां बने वहां स्टेज के ऊपर, कई गांवों में जहां शायरी होती वहां भी, जहां कीर्तन डंडार होती वहां भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा इसका क्या अर्थ निकाला तूने, क्या निकाला? तो बोले आप तो गुरु है संसार के ना, अंतिम में जाकर के खोज ले बोले उसके अर्थ को, आखिरी वाले शब्द को। इसीलिए बोले गुरु ब्रह्मा जी ने केला, गुरु विष्णु जी ने केला, गुरु महेश्वरा ने केला गदेवाय नमन गुरु देवाला। तो बोले वहां लिखा है पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस परम ब्रह्म को मेरा नमस्कार। तो बोले वो गुरु है बेटा। तो बोले बताओ अब मैं किसको गुरु बनाऊं? ना बोले मेरे बस की बात नहीं है नारद, नहीं है। अब मैं बता दूंगा आप लोगों को कि चंदे महाराज को गुरु बना लो, राहंगले महाराज जी को गुरु बना लो। अब मेरे को तो नहीं, मैं तो बच्चों का गुरु हूं, है कि नहीं? अब इनको गुरु बना लो, पर ऐसा भी नहीं है। हमारा एक दोहा था, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। अरे पानी तो छान के पीओगे, पर गुरु को जानोगे कैसे? कैसे जानोगे कैसे? इसीलिए जो है ये गलत है, ये सही क्या है? अरे पानी पीना जान के और गुरु बनाना छान के। गुरु को छानो, पानी तो जानते हैं। अब तुम वहां किसी पानी लाया गिलास में तो उसको छानोगे नहीं, उसको जानोगे इसमें कचरा है, कुछ तो नहीं है, उसको जानोगे आप, है क्या नहीं? अब पहले पुराने लोगों ने जो है बता दिया है कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के, तो ऐसा नहीं है, गलत। पानी पीना जान के और गुरु बनाना छान के, तो गुरु को छानो। तो
तो बताओ पिताजी मैं गुरु किसको बनाऊं? बोले बेटा नारद नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता कि तेरा गुरु कौन है क्या है ना, मैं नहीं बता सकता। तो बोले कुछ तो बताओगे रास्ता उसका? बोले हाँ, ब्रह्म मुहूर्तावरी आणि रस्ता पूर्वीची धरी, पूर्व दिशा की आणि तेच खरा गुरु पाय तुझ्या, तेच खरा गुरु आहे तुझ्या, खरा गुरु आहे तुझ्या, खरा गुरु आहे तुझ्या, तेच खरा गुरु आहे तुझ्या, तेच खरा गुरु आहे तुझ्या, खरा गुरु आहे तुझ्या, बेटा नारद बस मैं युक्ति बता सकता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त कब से? 4:30 बजे, 4 बजे में 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त। तो 4:30 बजे उठना और सीधे रास्ता पकड़ लेना पूर्व दिशा की, और उस बीच में जो भी पहला तुझे मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में वही तेरा गुरु होगा बेटा नारद। जा बस बोले मैं इतनी युक्ति बता दिया। 4:30 बजे तड़के से उठा नारद और रास्ता पकड़ा पूर्व दिशा की। सारा जंगल झाड़ी चलते चलते एक कोल्हा कुत्ता तो मिलता रास्ते में, पूरा सुना रास्ता। नारद चलते जा रहा है तो नारद मन में सोच रहा है क्या मेरे नसीब में गुरु नहीं है? अरे बोले कोई तो मिलता, कोई जीव जंतु भी नहीं मिला अभी तक। नारद चलते चलते जो है एक नदी बह रही थी, बिल्कुल नदी के थड़ी पे जाके खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ वहां से भी देखता है नदी में कोई न दिखे, कोई न दिखे, तो आवाज आ रही थी पानी में, धुसिम धुसिम ऐसी, वो जो बुक्के मार रहा था पानी में ढीमर। एक ढीमर जो है वो बेचारा मछली पकड़ने के लिए वो ढूसी मार रहा था पानी में कि ऐसे तो भी मेरे जो है इस बेलने में कोई ना कोई आए ऐसा। तो वो मछली मार रहा था, उसकी आवाज आ रही थी ढूसीम ढूसीम। अरे देखो ये ढीमरा पहले बोटी पानी में घुसता जा, अरे देखो ये ढीमरा पहले बोटी पानी में घुसा जाए। जाल माया की फैली है, जाल माया की फैली है, माया मछली ने काटा मार दी, फाड़ दी सारी जाल, ढूंढी बोला माया मछली ने काटा मारी, फाड़ दी सारी जाल, खाली है। अब बेचारा जो उसको मछली भी नहीं मिली थी, वो ढूसी मारा था पानी में। अब नारद ने देखा, बोले बस एक ही मिला है अभी पानी में, अभी तक तो कोई मिला ही नहीं। वहां से चिल्ला रहा है गुरुदेव गुरुदेव। अब ढीमर देख रहा है इधर तट पर, तो नारद, अरे किसको गुरुदेव कहता है नारद? मेरे गुरुदेव आप हो। हाँ अरे नारद तू भूल गया किसको गुरु कहता? देख मैं ढीमर जाति का ढीमर हूँ बेटा, मेरे पास में ढूटी और पेलनी के सिवा कुछ नहीं है रे, और आया हूँ तब से एक मछली भी नहीं मिली है मेरे को, और तू मुझे क्यों चिढ़ा रहा है गुरुदेव गुरुदेव करके? तब वो कहता है गुरुदेव हमारा प्यारा, तेरे जीवन का प्यारा, गुरुदेव हमारा
प्यारा जीवन का उजला हमारा प्यारा आया जीवन का उजला। गुरुदेव अब ये चला पानी में घुसते हुए, नारद पानी में घुसते चला रे, भीमर बेचारा पीछे हटते चला रे। नारद नारद अरे रुक तो सही। गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आपके सिवा मेरा कोई गुरु हो सकता नहीं। गुरुदेव अरे रुक तो जा। बोले आप ही गुरु, और बोले अभी तक के तो कोई मिला नहीं, जो पहला मिले वही मेरा गुरु, तो आप मेरे गुरु है गुरुदेव। गुरुदेव क्या कहते हैं, बेटा अब तू मेरे को गुरु गुरु कह के चिढ़ा रहा है, क्योंकि मैं जल्दी ले रहा हूं, दृष्टांत लंबा होगा तो हो जाएगा खत्म काम अभी, है क्या नहीं। तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है भाई, एक मछली भी नहीं मिली नारद मेरे को रे, खाली पेली खाली ढूटी, सारा पूरा खाली खाली हूं मैं, इधर ज्ञान में खाली, अध्यात्म में खाली, पूरी ढूटी खाली, मेरा सारा काम खाली है नारद। और मेरे को गुरु कहता है। बोले गुरुदेव जाके जो झुका और पानी में पकड़ लिया पैर को, जब पैर को पकड़ लिया तो गुरुदेव ने संभाला नारद को। बोले नारद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ नारद। अब उस समय कहाँ का चरणामृत, कहाँ का धोती, कहाँ का कपड़ा, कहाँ का नारियल, कहाँ का कुछ। अरे सोंगाड़िया गुरुओं को मिल लगता है ऐसा, समझे कि नहीं। ये सब सोंगाड़िया गुरु, जब महाराज जी ने भी कहे ये सब सोंगाड़िया गुरु है, कुछ नहीं लगता। ना लगे मुखी धन संपदा, साधु संग देगा सदा। कुछ नहीं लगता गुरु के लिए, और सच्चा गुरु है तो कुछ नहीं लेता, समझे, कुछ भी नहीं लगता। जब वो नारद के गुरु के पास कुछ नहीं था तो क्या किया, बोले नारद सीधा तन के खड़ा हो जा। नारद जब तन के खड़ा हुआ, उठाया गंगा का जल, बोले नारद ये ले, हाथ में दिया, बोले डाल दे गंगा मैया के चरणों में। दूसरा जल उठाया, बोले ले नारद डाल दे गंगा मैया के चरणों में। और तीसरा जल उठाया, बोले इसको चरणामृत समझ के पी ले नारद। कौन सा जल, तीसरा। देवुनिया दूध पाजली ब्रह्म रस, देवुनिया दूध पाजले ब्रह्म रस, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे, दयावंत गुरु माझे। भगवान की जय हो, जरा जयकारा गुरुदेव के नाम से। अब आगे समझ गुरु। बोले जा बेटा अब तू मेरा शिष्य हो गया आज के बाद, और अब बोले मैं तेरा गुरु हो गया, है क्या नहीं। नारद फूला नहीं समाए, नारद फूला नहीं समाए, लौटा वहां से, पलटा, गुरु को देखा भी नहीं और झट से आया घर। पिताजी मिल गया गुरु, पिताजी। अब बोले मैं मेरा गुरु मिल गया, और बोले मुझे शिष्य बना लिया। शाबाश बेटा, अब मैं कैसे मानूं तेरे को। ब्रह्मा जी कह रहे नारद को, बेटा मैं कैसे मानूं कि तूने गुरु बना लिया। बता तेरे गुरु की निशानी। बाप रे, चकरा गया नारद, है ना। क्या पूछे,
गुरु की निशानी बता। नारद चकरा गया, काय दिला निशानी है ना, कुछ भी निशानी नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया। बोले बस 2 बार गंगा जल दिया, नीचे डाल दो, मैं गंगा जी के चरणों में डाल दिया। तीसरा दिया, बोले चरणामृत समझ के पी जाओ, बस उतना सा किया। इसके बाद में तो कुछ भी नहीं दिया। बोले अरे 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 नारद गलत हो गया। और बोले मैं तो मान नहीं सकता ना, मैं क्या, ये जगत नहीं मानेगा कि तू गुरु बना लिया। इसीलिए नाम या कच्चा रे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। समझे क्या नहीं? अरे लोग भजन करे, नहीं पुण्य और पाप है। जब वेश्या को लड़का हुआ, किसको कहेगा बाप है। अंतर तो है, यही गुरु हमारा माजे आई बाप नहीं। गुरु की महिमा का आजाद अभंग रखा गया, बड़ा अनंत है जी। 1.25 महीना चलने दो ना, खत्म अच नहीं होगा। जब ये गुरुदेव ने कहे थे 1 हाथ पकड़ी में 9 हाथ बीजा, हाँ, तो 9 हाथ बीजा जो है भरो और चलने दो। श्री सदगुरुदेव की जय। नारद लौटा, बोले मैं अभी जाता हूँ, गुरु मिल जाएंगे वापस। गुरु मेरे वही होंगे जो बोले मछली एक दिन मिली थी उनको, तो बोले मछली पकड़ते होंगे। दौड़ा नारद पीछे, जब छूटे हैं क्या देखने का। नारद गए नदी के किनारे और आवाज देने की, गुरुदेव। नारद मैंने पहले ही कहा था बेटा कि मेरे पास कुछ नहीं है रे, और तू हर समय तंग आएगा, ऐसा है ना। मैं तो बता दिया था। अरे मछली तक नसीब नहीं हुई रहने के, 1-2 मछली दे देता तेरे को, बोले है ना, वो भी नहीं मिली। अब देखो बोले ढूंढी और पेलनी। क्या बात है बेटा नारद, बता तो सही। परम अवतारी गुरुदेव नदी में नारद को मिले थे, परम अवतारी भीमर का रूप लेकर के। तो नारद को पक्का करने के लिए बोले बेटा नारद क्या बात हो गई बता। बोले मेरे पिताजी ने कहा कि तू गुरु की निशानी दिखा, तब तो मैं मानूं कि तूने गुरु बना दिया। अरे बाप, मैंने पहले कहा था नारद कि तू मुझे जो बहुत तंग आएगा। चलो बोले मैं देता हूं। तोड़ो ने कमची धागा रे समचा कहला, आणि बिना तयार केला ना रे दादा, 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 बिना तयार केला ना रे दादा। अपने पेलने की लकड़ी निकाला, कमची लांबी, जाली को तोड़ा, रेशम का धागा निकाला, कमची को बगाया ऐसा, ये छोर से ये छोर तक बांधा। अब बांध तो दिया, लेकिन जाली जो डुबाने के लिए वहां लोहे की गुठलियां लगाते हैं, है ना। हाँ, तो एक गुठली नीचे बांधा और एक गुठली ऊपर बांधा। नारद अरे हाथ में ले, ये हाथ में ले और धागे को जो है टच करते जा, टच करते जा, और इसमें से जो नांद निकलेगा, नांद, तो नांद को गुनगुनाते जाना। तो नांद क्या निकला वीणा से? वो श्रीमन नारायण 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 नारायण
भगवान की जय। नारद को बिना दे दिया बाबा, है ना। टाइम बढ़ा। अब प्रतिबंध लगा दिए हैं, है क्या नहीं। जब गुरुदेव ने कहा अब हरि भजनासी पैसे जेगा घेती आणि देता घेता दोन्ही मिळता जाती रे, देता घेता दोन्ही मिळता जाती, 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 देता घेता दोन्ही मिळता जाती। बद्रीनाथ भगवान की जय भाई। तो देखो ये आज ये पुण्य ज्योत जल रही है और इस पुण्य ज्योत में सौम्या पटले, आजू पटले, प्रिया पटले, दर्शिका पटले, लक्षित पटले और श्री लोकचंद जी पटले, इनकी ओर से जो पुण्य ज्योत में 50 रुपए का दान प्राप्त हुआ। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पंढरीनाथ भगवान की जय। अब मैं थोड़ा सा दृष्टांत बता दूं क्योंकि यहाँ मुझे ये फरमाइश दान की आई और अभी मैंने गुरुदेव ने धुमारी कहे थे कि देता घेता दोनी नरका जाति। ये मेरे गुरु पागलदास महाराज ने भी लिखे। मेरे गुरु पागल है, भैया है। हाँ जी, मैं क्या है बड़े बड़े संतों का शिष्य नहीं हूँ। हाँ, पागल महाराज का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने पागल महाराज को एक बार पकड़ा, देख उड़ना मत भाई, है ना। मुश्किल से मिली है। हाँ, उड़ना मत। हाँ, नहीं वो किस्मत की है, कारण बता रहा हूँ ना। अब जब मेरे गुरु पागलदास महाराज आए तो उनकी धुमारी थी क्योंकि मैं गाने का बड़ा शौकिया था। मंडलियां बैठती थी और मैं गाया करता था। अब गया तो नाई गाठी गया निहाता तो नाई माठी, अब गया तो नाई गाठी बताई भागा तो नाई माठी, हाथा तो नाई माठी दबाई भागा तो नाई माठी, नाई माटी दबाई भागा तो नाई माटी, जगबाई गबाई भाई मुकाटी, अहो भाई गबाई भाई भाई मुकाटी, बहुत लंबी है 60 समय को देखते हुए, क्योंकि इधर जो है हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए हैं टाइम के, है क्या नहीं। तो क्या हुआ, गुरुदेव को पूछा मैंने, भाई मैं जहां बने वहां गाता था इस धुमारी को, तो दोनों धुमारी गाता था।
तो मेरे गांव में बड़े बड़े जो है ज्ञानी पुरुष थे, जिनका संदूक भरा हुआ था पूरे पिठारे से। तो मेरे को पूछते थे, मास्टर धुमारी तो बड़ी अच्छी है, बाई का बाई बाई झाली मौका की, ये कौन है? बोले मौका की कौन सी बाई है? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, गुरु आएंगे पूछूंगा, उनके बनाए भजन किताब में मैं गा देता हूँ, है ना। अब मैं तो गुरु चरण में गया भी नहीं हूँ, अभी पागलदास महाराज की किताब है तो गा देता। दूसरी धुमारी गाते था, वही वाली, हरि कीर्तना से पैसे देगा घेटी, अरे देता घेता दोनों नर का जाती। अब सुन लो, ये दृष्टांत आया, चिट्ठी नहीं आती तो खुलता भी नहीं माइक। हाँ, तो दोनों सुन लो। तो सबसे पहले भिड़ा मत गुरुदेव, देता घेता दोनों नर का जाती, है क्या है? हाँ बताता हूँ, बताता हूँ। और कोई धुमारी गाना बंद करेंगे हम दोनों, क्योंकि हमारे पीछे भिड़ गए लोग। इसका खुलासा करो, नहीं तो बंद करो। गुरुदेव पहले तो ये बताओ कि देता घेता दोनों नर का जाति कैसा? गुरुदेव ने और एक उसका वो भी सारांश तुकड़ो जी महाराज का सुनाए थे, है क्या नहीं? हाँ, भक्ति करू का पोट भरू, है ना, भक्ति करू का पोट भरू। अब ये बताओ कि पोट कैसा चलेगा? तो मैंने पकड़ लिया पागलदास महाराज को। मैंने कहा गुरुदेव आप भंडारगुड़ी आश्रम से निकले तो बस से आना जाना करते हो, बस वाला आपका बाप है जो पैसे नहीं लेता? फिर पैसे आते कहां के? हम जैसे भक्त लोग जाते हैं तो तुम वहां हमको भोजन कराते हो, कहां से लाते हो तेल फूल, कहां से लाते हो सब सामान? अरे बोले पैसे से लाते हैं। तो फिर ये कहां से लाते हो तो बताना, रास्ता बताना, देता घेता गोली नरका जाती। अब बोले पूछ रहा है तो ध्यान से सुन। देने के तरीके होते हैं, देने के तरीके होते हैं। देना तो देने वाले ने दे दिया, लेकिन यहां जो खड़ा है इसमें तरीका होना। गुरुदेव ने बताया इसमें तरीका होना। वो देने वाला दानी है, मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं, वो अपने इच्छा से खुश होकर के दान के रूप में दिया। लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा, जेठ कीर्तनाची जागाते तो पांडुरंग उभा, रूप पाहता लोचनी सुख झाले ग साजनी। बोले रे मूर्ख, मेरे पागलदास महाराज बड़े आग बबूले होते थे। बोले सुन, अरे जब तू किसी स्टेज पे चढ़ जाएगा और ये भजन गाएगा तू, रूप पाहता लोचनी, अरे मूर्ख विष्णुवादी पे तूने आंखों से देखा जबकि इनको दिखा नहीं, पर तेरे को दिखा। तूने उसका रूप सारा सीन देख लिया। अब बता, तूने कीर्तन चालू किया और बोले क्या नाम भाव का? मुस्लिम? हाँ ऐसा बताओ राजकुमार। अब हमारे राजकुमार भाऊ चराते भैंसी, इस गांव वाले को पूरा पता है क्या नहीं? पता है, पता है। लेकिन आज वो इतना खुश है और ललक के साथ में भजन उठा रहा है तो मैं तो बड़ा गदगद हूँ, है ना। सारा सत्संग उनके दिमाग में घुस गया। अब वो खुश होकर के जो है यहाँ स्टेज पे 10 रुपए की फरमाइश भेज दिया बेचारे ने लिख करके। तो कीर्तनकार का दायित्व क्या है? जब उसने रूप देखा है इस मूर्ख ने इस स्टेज के ऊपर, इस विष्णु गादी के ऊपर, तो आभारी किसका होगा? उस पांडुरंग का होगा जिसने दर्शन दिया है यहाँ। क्या वो राजकुमार का होगा 10 रुपए के लिए? तो बेटा बोले शब्दों की पकड़ है। हमने कहा शब्दों की पकड़ है। हमारे राजकुमार जी नवेगांव के निवासी, इनकी ओर से 10 रुपए का दान प्राप्त हुआ और मैं इनका आभारी हूं। क्या कह रहा है वो? डुबा दिया कनकी की हांडी। मैं तो आभारी अपने पांडुरंग का हूं। यहाँ किसका हूं? पांडुरंग का आभारी हूं। अगर मुझे कुछ देना है राजकुमार को तो बोलने के ढंग है कि राजकुमार की ओर से 10 रुपए का दान इस पुण्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ईश्वर
उसका नाम लेकर के दे दो बेटा, जो भी देना है। तो बोले वहां नरक का वास नहीं है बेटा, क्योंकि आपने किसी से मांगा नहीं, और जो शब्द थे आपके वो बुरे नहीं निकले कि मैं इसका आभारी हूं तो उसका आभारी हूं। तो तुम तो शेर की भस्की के 2 रुपए के लिए आभारी हो जाते हो, तो फिर पांडुरंग की औकात कहां नहीं तुम्हारी, समझे? तो ये इसका खुलासा मेरे गुरुदेव पगलस महाराज ने किया। तब से मैं धुमारी कभी कभी गा देता हूं, लेकिन बुरा नहीं लगता, पर मेरे शब्द जो है, मेरी वैखरी भाषा जो है बराबर निकलती है, क्योंकि मैं जहां जाता हूं जोत जलती है, चाहे 13वीं में हो, पुण्यतिथि में हो, कहीं भी हो। क्योंकि जो दान प्राप्त होता है पुण्य जोत के लिए आता है, मेरे लिए नहीं। पंडरीनाथ भगवान की जय। अब गळ्यात नाही माठी ग, हात गळ्यात नाही गाठी ग, आणि हातात नाही माठी ग, बाई ग बाई झाली मोपाटी। मेरे गांव में पारधी, शायद यहाँ पारधी जी का नाम लिए थे आपने, है ना? हाँ, तो पारधी जी के गांव का ही होगा। मेरे गांव में आके बसा था पारधी, हमारे घर के सामने वाला शाहिर भाऊलाल पारधी, और बड़े बड़े संदूक भरे उसके ग्रंथों से, और रोज पूछता था मेरे को, मास्टर ये बता बोकाजी भाई कौन है? रोज पूछता था, ज्यादा अभी नहीं है, मर गया वो। हाँ, रोज पूछता था, तो मैं उसको बताता था अपने अक्ल से। मन भाव इच्छा, मन भाव इच्छा, मैं 3 बता रहा हूं बाबा, मेरे से वो टीका टिप्पणी नहीं बनती, क्योंकि मैं भी गुरु चरण में गया नहीं हूं। जिस दिन जाऊंगा मैं उंगली लगा के बता दूंगा। पर मन भाव इच्छा, क्योंकि मैं मास्टर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा उसका अर्थ जान करके बता देता हूं। मन भाव इच्छा, ये तीनों में से कोई एक उसको पहचान लेना, वो उसका उत्तर होगा। हो नहीं सकता तो मेरे घर के पास का एक दिन मिस्त्री ने कहा पूरे ग्रंथों को जला देना, बोले जब इनमें से नहीं है तो। और जब पागलदास महाराज पहुंचे, मैंने कहा गुरुदेव आपके किताब से हमें काट रहे हैं धुमारी। कौन सी रे? वो गड़िया तो नहीं गाठी का हाथा। क्यों? बोले क्यों? हमारे गांव के बड़े बड़े विद्वान लोग पूछते हैं और मैं बताता हूं तो उसका उत्तर नहीं है, बोलते हैं क्या बताया तूने? मैंने कहा ऐसा आपने बताया तो मैं काय को उंगली लगा के बताऊं फलाना उत्तर है उसका? मैंने कहा अपने विवेक से बताया हूं, मन भाव इच्छा ये तीनों में से कोई एक पहचान लेना, उसका उत्तर होगा। खरी चिमणला म्हणे त्याने, खरी चिमणला त्याने कि याचा उत्तर न है। तो मैंने कहा तू मिस्त्री था वहां, गुल्ली बोले उसको अपन काट देंगे, बोले पन्ना निकाल के फेंक देंगे। क्यों? बोले तो बोले अगर ये तीनों में से आप भी कह रहे हो कि कोई उत्तर नहीं है, वो कह रहा है कि सही कह रहा है, तो बोले उसको काट के फेंक देंगे। आज के बाद वो धुमारी आप ही को है, क्योंकि मैंने प्रसाद नहीं लिया था पागलदास महाराज के, मैं चेला नहीं था। और वो कहे कि किसी हालत तो मेरा चेला आ जा, सारा जवाब तो तेरे पास है। पंडितनाथ भगवान की गुरुदेव कहते हैं तू लिंग जानता है? बोले लिंग। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, अगर कोई 3 लिंग जानते हैं तो मैं 4था लिंग भी जानता हूं। फिर वो चकरा गए अंदर अंदर गुरुदेव। बाप रे, बोले तो मेरी प्रसाद तो मेरे मन में कहते रहे होंगे, है ना? हाँ, बता बोले कौन से हैं? मैंने कहा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और चौथा कोई बताओगे? बता दो ना। उभयलिंग। तो बता बोले मेरी ये धुमारी कौन से लिंग की है? मैंने कहा स्त्रीलिंग की है। इसीलिए तुम मैंने बता दिया था कि मन भाव इच्छा तीनों में से कोई एक। तो मन का होईल म्हणे ह्याचा उत्तर म्हणे मला इच्छा स्त्रीलिंग है। हाँ तो हो गया, सद गई बात। दोनों उत्तर मिल गए मेरे को, इसलिए शेर गरजता है इधर विष्णु गादी के ऊपर। मेरे को बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पुण्य जोत में दान कराता हूँ। पंडरीनाथ भगवान की जय। गुलाम कहने को दिल ना चुराना, राम कहने को दिल ना चुराना,
जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है कहने को दिल ना चुराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम कहने को दिल ना चुराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम कहने को नहीं है चुराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम का भजन कर कागज के पुतले रे, कागज के पुतले राम का भजन कर कागज के पुतले रे, कागज के पुतले राम का भजन कर कागज के पुतले रे, कागज के पुतले राम का भजन कर कागज के पुतले रे, कागज के पुतले। आग लगते ही आग लगते ही आग लगते ही ये जल जाना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम जपले को दिल न चुराना, राम जपले को दिल न चुराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम का भजन करने माटी के पुतले, राम का भजन करने माटी के पुतले, ओ राम का भजन करने माटी के पुतले, राम का भजन करने माटी के पुतले। पानी लगते ही पानी लगते ही पानी लगते ही तू भूल जाना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राम कहने को दिल न चुराना, राम कहने को दिल न चुराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना, ठिकाना इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। तो भगवान की जय। अरे प्रेम से चाय पियो, हमारी मंडल बाद में पिएगी, समय बता दोगे फिर हमारा समापन होगा, उसके बाद में चाय। पंढरीनाथ भगवान की जय। तो हरि प्राप्तीचे उपाय धरा संताचे ते पाए, हरि प्राप्तीचे उपाय धरा संताचे ते पाए। तो संत की महिमा न्यारी है। अब संत की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? जब महाराज जी ने कहा था गर्भ में था तब करार किया, बाहर जाकर के भूल गया, ठीक है। और इधर कबीर जी ने एक दोहा लिखे थे, आपको ध्यान होगा। क्या था? अरे आने की बात कौन, जाने की बात करो, आने की बात कौन, जाने का घाट कौन, शिव कौन, शिव का सत्ता पाठ कौन, नींद में जागा कौन, देवे के भागा कौन, है कौन कौन में समाया। जब इतना नहीं जान पाया तो क्यों झक मराने आया। सारी संतों की बातें जो है हम भूले हुए हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमको सदगुरु रूप में भगवान ने माँ के गर्भ में दर्शन दिया, वो कब दिया? जब एक बनकर के पुतला तैयार हुआ। क्योंकि अगर यदि आपके पास में मुक्ताबाई का अभंग होगा तो मात्र उस अभंग को एक बार पढ़ लो,
और समझ लो, तो अपने नर्तन का जो है पूरा खुलासा हो जाएगा। अभंग में कौन सा सुनाऊंगा नहीं, टाइम हो जाएगा, है क्या नहीं, टाइम देखते रहोगे। तो अभंग है माहेराची वाट आए बहु दूर, माहेराची वाट आए बहु दूर, पती सहा गाव माहेराची, पती सहा गाव माहेराची, रंग आए लाल, माझे हालो बहु झाले रे, माझे हालो बहु झाले, माझे हालो बहु झाले, माझे हालो बहु झाले, मुक्ताबाई ने लिखा है माहेराची वाट आहे बहु दूर, पडतील सहा गाव माहेराची। माहेर म्हणजे यहाँ आने का और यहाँ से जाने का, ये मायका है। तुकाराम महाराज ने लिखा है आत्मा आला नाही गेला, अनवधि स्थानी संचरला, आत्मा आई नहीं और गई नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, आप बताओ। देखो कई कीर्तनकारों के स्टेज में आप साथ देते हो, सुनते हो, है क्या नहीं? और अरे गरे महात्मा नहीं है तुकाराम महाराज, जो स्व शरीर जो है गए वो संत थे, और उनका अभंग है ये आत्मा आला नाही गेला, अधिष्ठानी संचरला, जब आई नहीं तो जन्मा कौन, और गई नहीं तो मरा कौन? सोचने की बात है, क्योंकि हमने अभंग को सुना है और अर्थ भी ऐसा ही निकाला है कि आत्मा आई भी नहीं और गई भी नहीं, तो फिर कौन अधिष्ठान में आ गया? कौन आया? वो मराठी शब्द में लिखा है तुकाराम महाराज ने, आत्मा आला ना हिच गेला, आत्मा आला ना हिच गेला, आया और वोच गया, आया और वोच गया, क्योंकि जब गया नहीं तो अधिष्ठान में आया कौन? है क्या नहीं? वो मराठी शब्द है और हम हिंदी भाषी, तो इसीलिए क्या है अर्थ करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत जाती है। आलाना छोटा सा हलंत लग जाता है, छोटा सा, तो अर्थ बदल जाता है ना? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ निकलता है उसको रोकना नहीं, जाने दो। कहीं हलंत तो है क्या? नहीं है। और यदि वो हलंत तो रोको पे लग गया, रोको मत जाने दो, अर्थ बदल जाएगा, उसको रोको मत जाने दो, दो अर्थ हो गया, शब्द एक ही है। तो वैसे ही आत्मा आला ना ही गेला, आया और वही गया, आत्मा आला ना पे हलंत है, आला ना ही गेला यानी वही गया, आत्मा आला ना ही गेला, तो आया और गया। तो मुक्ताबाई ने जब गया तो वही तो आएगा, इसीलिए मुक्ताबाई ने अपने अभंग में पकड़ी माहेराची वाट आहे बहुत दूर, भरतील सहा गाव माहेराची, पहिल्या गावाच्या रंग आहे लाल, तेथ माझे हाल बहु झाले। पहिला गाव म्हणजे हे 3.5 ओठ हाताच्या वावर आणि बीज पेरीला सुंदर 20
3.5 हाथ के शरीर में जो खून भरा है वो पहला गांव रक्ताचिगा ही पहला गांव। दुसऱ्या गावाला चुन्याने पोतीला तेथ मी राहिलो छिन्न भरे। तो दूसरे गांव में मात्र क्षण भर रहा बीज रूप धारण करके चुन्याने पोतीला तेथ मी राहिलो छिन्न भर। देखो ये जनरल टॉनिक है ना, हाँ जनरल टॉनिक। तो ये जनरल टॉनिक है। दूसरा गांव तिसऱ्या गावाच्या रंग आहे काळा तेथ तू एकला नांदे बाप। तेथ शिव बोला नांदे बापा, हाँ 42 भर की नांगिन जिसका प्रमाण है और काला प्रमाण है उसका रंग। चौथ्या गावाच्या रंग आहे निळा तेथ तू एकला नांदे बाबा। जब रज बीज दोनों का गोला बन जाता है तो वहां विश्वकर्मा जी आ जाते हैं और मूर्ति बनाना चालू। तो चौथे गांव में मूर्ति बन गई। आणि 5व्या गावाचा रंग हा विचित्र विचित्र रंग। जब बन के पुतला तैयार हुआ तो विचित्र रंग। 5व्या गावाचा रंग हा विचित्र। पाहुने दंग झालो बाबा मैं कैसा हूं, यहाँ कौन हूं मैं, है ना। जब वो जागृत हुआ जीव तो वो कहता मैं यहाँ कैसे आया 5वें गांव में। और वहां से फिर गलबला करता है, वो वहां से गलबला करता है। बोले मैं यहाँ कैसे उल्टा हूं, मुझे किसने यहाँ टंगा हुआ है। पर इधर जो है थोड़ा सा गलत नहीं हो जाएगा। अब मैंने यहाँ बता दिया और मैं सीधी इधर बढ़ा। फिर यहाँ से कई ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं। जय भगवान। गुरुदेव नारायण महाराज के शिष्य है ना, बड़े बड़े मेरे गुरुदेवों के शिष्य हैं। कहीं पकड़ लेंगे और मैं तो नौटंकी चाक भी ठहरा है कि नहीं। पंडरीनाथ भगवान की। इसीलिए जो है वो कबीरदास जी ने पहले कहा था आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, शिव का कपाट कौन, नींद में जागा कौन, देह लेके भागा कौन, है कौन कौन में समाया। और इतना नहीं जान पाया तो क्यों झक मराने आया संसार में। काय को भजन करते हो, काय का भजन करते हो, गाना आया तो गान दिए बस। पंडितनाथ भगवान की जय। हरि प्राप्ति चे उपाय धरा संताचे ते पाए, तब ही तुमको पता चलेगा। तो क्या हुआ, सोहम ओम मार्गाने, सोहम मार्गाने येने माझे झाले, सोहम मार्गाने येने माझे झाले। आणि जाऊन संचरले पिता पास, जाऊन संचरले पिता पास। जाऊन संचरले पिता पास, जाऊन संचरले पिता पास। टाइम को देखते हुए जाऊन संचरले पिता पासी, लेकिन गया कहां से, आने की बाट कौन और जाने का घाट कौन। देखो कबीर जी, कबीर बाबा भी कोई मामूली थे क्या, अवतारी पुरुष थे। जय गुरुदेव। सोहम मार्गाने येने माझे झाले, जब जाऊं संचरले पिता पासी। तो कहा, और जब सोहम मार्ग से जाकर के घुसा तो सीधे पिता के ब्रह्मांड में जाके घुस गया। पिता जोड़ पहला गर्भ माझा, करार आहे 3 महीने 13 दिवसाच्या। पहला ब्रह्मांड, पहला गर्भ पिता के पास। और जैसे 14वें दिन निकला तब वो जो है माता के पास पहुंचा, वो दूसरा गर्भ है। तो वहां का करार लेकर के चलिए मुक्ताबाई। 4थ्या गावाच्या रंग आहे निळा तेथ तुर्य कडा नांदे बापा। आणि 5व्या गावाच्या रंग हा विचित्र, आणि पाहुनी हा दंग झालो बापा। वहां दंग हो गया, बोले मैं कौन हूं यहाँ, और मुझे ऐसा उल्टा कौन ने टंगाया है। अरे पिपळाचे झाड आहेत लावले, पिपळाचे झाड आहेत लावले, खाली से
के मेरे खाली चिंडावत गुड़ के खाली चिंडावत गुड़ कैसा लटका था वो? उल्टा। हाँ, जब उल्टा लटका था तो संतों ने उसको झेल लिया अपने अभंग में। पिपळाचे झाड़े आये तो लावले खाली सींडा उर्त बुड़ गेले। और वहां से वो रुदन कर रहा है, बोले मैं कौन हूं, यहां मुझे क्यों लाया गया? सतगुरु के जैसे दयालु कोई नहीं। वो सतगुरु जाकर के जो है मां के गर्भ में दर्शन देता है, बोले मैं दर्शन दे रहा हूं पर, और तू कौन है क्या है मैं सब बताता हूं, पर बेईमान मत होना, बेईमान मत होना, तो मैं सब बता देता हूं। बोले मैं बिल्कुल बेईमान नहीं होऊंगा, क्योंकि वहां गांड फट रही थी, उल्टा टंगा था, जेल में था वो। तो वहां कहता है बिल्कुल मैं भूलूंगा नहीं, मेरे को पहले बाहर कर दो, मैं नहीं भूलूंगा। क्या है तो बोले गुरुदेव ने जब भी धुमारी गाए थे गर्भ में था तो करार किया। किससे किया? बाप से किया। बाप से वो बाप आया था दर्शन देने, और बाप से जो है वादा किया इसने, बोले मुझे बाहर कर दो। तो बोले ठीक है कर देता हूं बाहर, पर बोले वादा तो कर बेटा, इस संसार में जो मैं तेरे को भेज रहा हूं तो तेरे साथ 100 कर्म पूरे हैं। कितने हैं? 100 कर्म पूरे दे के भेज रहा हूं। वो 99 कर्म तेरे हैं, पूरे तेरे, और मेरे नजर में जो है वो पूरे क्षम्य। 99 कर्म तेरे पूरे क्षम्य मेरे नजर में। बस जिससे 100 की संख्या पूरी होगी वो मेरा और मेरे लिए करना है। बोले कैसा करूं? वो मतलब कर्म कैसे? अरे बोले मात्र तू मेरा नाम लेना और मेरा भजन करना, मेरे को जपना, बस एक ठो कर्म, बाकी वो पूरे तेरे 99 कर्म क्षम्य। बोले गुरुदेव मैं पक्के में जपूंगा। पक्के में? हाँ। पर बोले ये तो बताओ मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? तेरा नाम है सोहम, बाहर निकला हुआ कोहम। तेरा नाम है सोहम, बाहर निकला हुआ कोहम। तू खुद ही है सोहम पहचान, तू खुद ही है सोहम पहचान। तेरा नाम है सोहम, तेरा नाम है सोहम। बेटा तेरा नाम सोहम है। क्या है? सोहम। हाँ, तेरा नाम सोहम है। अब ये भी मत समझना कि हम पुरुष है तो हमारा नाम सोहम है, तो ये माताओं का नाम क्या होगा? सबका सब टोटल तुम्हारा नाम सोहम है। अभी आज से सुन लो, मैं फुकट का गुरु हूं तुम्हारा, बता दिया। समझे कि नहीं? क्या नाम है हमारा? सोहम। सोहम, और बाहर निकला हुआ कोहम। तो बोले गुरुदेव मुझे बाहर तो कर, जल्दी बाहर करो। बोले बहुत हो गई, बहुत हो गई, मैं जपूंगा आपका नाम। पक्के में? बोले हाँ पक्के में। चलो कोई बात। बच्चों को देखना, दोनों कूल्हे के ऊपर कमर में 2 गड्ढे मिलेंगे, 2 गड्ढे मिलेंगे। वो काय के हैं? सदगुरु की उंगली। क्या है वो? हाँ, उंगली के निशान है, वहां धक्का देके निकालता है बाहर। अब जैसे बाहर निकालता है
अब थोड़ा सा निकलने देता है, फिर रोक लेता है, फिर रोक लेता है, फिर चिल्लाता है, और क्यों रोके? अरे बोले मूर्ख, पहले तू जाते जाते आखिरी वादा तो कर ले। वो छे गुरुदेव ने जो वादा बताए है ना, वो छे, बोले आखिरी वादा तो कर ले, पक्के में भजेगा ना? हाँ पक्के में भजूंगा गुरुदेव। 99 कर्म तेरे अभी भी सुनने बोले, छन्ने पूरे छन्ने, अगर तूने एक कर्म भी अगर सही कर लिया मेरे लिए तो बोले तू धन्य हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, तो रोक लिया। अब इधर रोका तो क्या, फिर बाई लोग चिल्लाने लगती है ना? हाँ, तो वो जो सुई बाई आती है तो कहती है भाऊ, और जा नारियल ला, बोले घाट मारे ने पकड़ लिया, तो घाट मारा तो हमारा बाप ही है, पंढरीनाथ भगवान की जय, है ना? अंतिम वादा लेता है घाट मारिया, बोले बाहर जा रहा है तो बता, भजेगा? बोले पक्के में। कर देता है बाहर, बाहर कर दिया जैसे। हाँ, तो सातव्या तेरा सातव्या मुक्कामी माहेरा सिया दो, थोड़ा सा लपक के, मेरी आदत लपक रही है। सातव्या मुक्कामी माहेरा सिया दो, तुझे मैं अपना भी नाम भूला और तेरा भी नाम भूल गया। भूला। इसीलिए सदगुरु ने इधर पकड़ा और क्या कहते हैं, जिसने भेजा तुझे रे उसे, जिसने भेजा तुझे रे उसे, जिसने भेजा तुझे भूल गया रे उसे, जिसने भेजा तुझे भूल गया रे उसे, जिसने भेजा तुझे भूल गया रे उसे। बाहर निकले तो हम अल्लाह, जिसने भेजा तुझे भूल गया क्यों से, बाहर निकलते ही किया रे हल्ला, तन तेरा पानी का बुलबुला। जैसे ही बाहर निकला तो ये मूर्ख ने क्या कहा, कहां कहां कहां, अरे मैंने तो वादा ही नहीं किया, हो गया बेईमान। ये सकल संसार जो बाहर निकला है पूरा बेईमान। अब कहां कहां सदगुरु उसको दर्शन देगा। इसीलिए मूर्खों को जो है सदगुरु की आवश्यकता है जानने के लिए कि मैं कौन हूं। पहले अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूं। किसी को भी अपना नाम याद नहीं है। अरे तो रामलाल, श्यामलाल, गोमालाल, ये सब जो है मायावी जगत के नाम है, सीताबाई, गीताबाई, लेकिन हमारा नाम तो एक ही है, सिर्फ सोहन। लेकिन तूने बाहर आकर के को हम कह दिया है ना, मैं कौन हूं कह दिया तो गया। इसीलिए हरि प्राप्ति चे उपाय, टाइम देख लो,
हरी प्रातीचे उपाय धरा संताचे ते पाय तेने साधती साधन तुटतील भावाचे बंधन और इस संत बिना प्राप्ति नहीं ऐसे वेद देती गाई। वेद तो क्या हमारे संत लोग जो भी संत खाते से जुड़ा है वो भी कहता है यार संत चरण में चले जाओ यार, है ना। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, सांगा कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। तुम्ही कशाला पंढरी जाता रे दादा, तुम्ही कोंबडे बकरे खाता। भगवान की जय। तो ये अब हमारा जो है मेरा अंतिम भजन है, मैं भजन गा देता हूँ। टाइम हो गया ना, देख हर मन से बताओ। हाँ ठंडी हो रही महाराज जी। नहीं वो चाय की तो चाय